हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश राइटिंग सेक्शन के इनविटेशन पार्ट की। ठीक है, तो इनविटेशन पार्ट जो होता है वो 4 मार्क्स का आता है। बेसिकली 4 मार्क्स का 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं सीबीएसई बोर्ड के क्लास 12 के एग्जाम में। जैसे कि नोटिस हो गया है ना, पोस्टर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गए और ये इनविटेशन, ये जितने भी आते हैं 4 मार्क्स के, ये 50 अंडर वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। अंडर 50 वर्ड्स ये सीबीएसई की गाइडलाइन है। आपको ये जो नोटिस, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर्स और इनविटेशन जितने भी होते हैं ये 50 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं। ठीक है, और बेसिकली सबसे पहले बात करें तो इनविटेशन होता क्या है। इनविटेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई त्यौहार है ना, दिवाली है, होली है, कुछ भी है, तो आप जो है अपने घर में कोई फंक्शन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप किसी को इनवाइट करते हो, है ना, इनवाइट करते हो, तो वो होता है क्या, इनविटेशन। अब इनविटेशन क्या होता है, इनविटेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में, वो है फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। फॉर्मल इनविटेशन का मतलब ये है कि आपके घर में कोई त्योहार है तो आप किसी, मान लीजिए ऑफिशियल वर्कर को आप अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो, जैसे कि अपने बॉस को इनवाइट कर रहे हो, अपने को वर्कर को इनवाइट कर रहे हो, जो भी आपका साथी जो आपके आसपास काम करता है, आपके ऑफिस में काम करता है, किसी फॉर्मल इंसान को आप जब अपने जो त्योहार है, जो फेस्टिवल है, कुछ भी है, अपने आप को इन्वाइट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन। और मान लीजिए कोई फ्रेंड्स को, कोई फैमिली को, कुछ भी जो नेबरहुड में कोई रहता हुआ है, तो उसको जब आप इनवाइट करते हो तो उसको होता है वो इनफॉर्मल इनविटेशन। अब दूसरी बात कि अब लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो बेसिकली फॉर्मल लेटर्स की तरह ही होता है, लेकिन कंटेंट क्या होता है, बस 50 वर्ड्स के अंदर हमको कंप्लीट करना होता है। तो फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं, अब जैसे कि देखते हो किसी का बर्थडे पार्टी है, मान लीजिए जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बर्थडे पार्टी, जैसे फर्स्ट ईयर यानी कि मान लीजिए कोई 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, तो उसका जो बर्थडे होता है बहुत अच्छे से मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। तो उनका एक बेसिकली एक पर्टिकुलर एक वो बनता है, इनविटेशन कार्ड बनता है, जैसे दूर दूर से मेहमानों को बुलाया जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है, एक पर्टिकुलर कार्ड बनता है, इन्विटेशन कार्ड बनता है। शादियों में जैसे कार्ड बनता है ना, वैसे। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड में 2 तरीके के कार्ड होते हैं, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड। ओके, तो प्रिंटेड में क्या होता है, प्रिंटेड में आपका फॉन्ट साइज जो होता है, फॉन्ट साइज मतलब जो लेटर्स का साइज होता है, वर्ड्स का जो साइज होता है, वो डिफरेंट होता रहता है, अलग अलग लाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आपको उस, मान लीजिए कोई लाइन लिखी, उसको हाईलाइट करना है तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कुछ लाइन जो होती है उसको छोटा कर दिया। तो उनका जो प्रिंटेड का जो ये होती है ना, प्रिंटेड जो फॉर्मल हमारे इन्विटेशंस होते हैं, उसमें जो साइज होता है वर्ड्स का, वो बहुत बड़ा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो इसमें यहाँ पे लिख दें हम लोग, जो साइज होता है, वर्ड्स साइज आर बिगर। दूसरी चीज ये अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। ओके, तो और नॉन प्रिंटेड वाली इसमें क्या चीज है, एक बेसिकली कोई पेपर पेन पे लिखा जाता है, जो कि आप बहुत सारे नॉन प्रिंटेड होते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट में अपने इंस्टीट्यूट में ही कोई इनवाइट कर रहे हो, कोई मान लीजिए अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है ना, ओल्ड स्टूडेंट्स में इनवाइट कर रहा है, तो पेन पेपर भी कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो वो जो इनविटेशन होता है वो होता है नॉन प्रिंटेड। ठीक है, उसमें जो फॉन्ट साइज होता है, कोई भी जो वर्ड्स का साइज होता है, वो पर्टिकुलरली जो पूरे इन्विटेशन में होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल वगैरह वो होता है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन मतलब वो होता है कि आपके घर में कोई पूजा वगैरह है, जो भी ओकेजन है, अगर आप उसमें अपने फ्रेंड्स को, एक्वेंटेंसेस को, नेबर्स को, किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, तो वो हो गया इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब बात करें कि लिखना कैसे है, तो सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल के प्रिंटेड के फॉर्मेट की। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल प्रिंटेड की। मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको पहले बताया है, वैसे ही एग्जांपल लेके भी आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो फॉर्मेट
फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशंस ब्रैकेट में प्रिंटेड। ओके, तो प्रिंटेड में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपना सेंडर्स एड्रेस तो लिखोगे, लेकिन रिसीवर्स एड्रेस इसमें नहीं लिखा जाता है फॉर्मल इन्विटेशन में। बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज का। ठीक है, तो एड्रेसी का यहाँ पे नेम नहीं लिखा जाता है, एड्रेसी जिसको बोलते हैं, एड्रेसी का नेम यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। एड्रेसीज नेम should not be mentioned. Name and address should not be mentioned. दूसरी चीज, अगर वीआईपी केस है, मान लीजिए फॉर्मल इन्विटेशन आप दे तो रहे हो, लेकिन अगर मान लीजिए वीआईपी केस को देना है ना, वीआईपी मान लीजिए कोई, जैसे आजकल की रैलियां वगैरह होती हैं, है ना, कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को इनविटेशन जा रहा है, तो भैया वीआईपी पर्सन तो है ही है, तो उस पे इनविटेशन पे एक बड़ा बड़ा उसका नाम लिखे जाएगा, फॉर द नरेंद्र मोदी, फॉर मिस्टर नरेंद्र मोदी, फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब उसमें लिखा जाएगा, एड्रेस बाकायदा लिखा जाएगा उसमें। ठीक है, इन द केस ऑफ वीआईपी, addressees name and address should be mentioned। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत जरूरी। ओके, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप इनविटेशन लिखते हो फॉर्मल में, ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है, दो पॉइंट। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्मेट की, कैसे लिखना कैसे। तो फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में आपको एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, सेंडर्स नेम, कि भैया बताएंगे तो ना किसकी तरफ से आ रहा है ना, किसकी तरफ से इनविटेशन है। सेंडर्स नेम, फिर लाइन छोड़ के फिर अपना यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट योर benign presence in this auspicious की स्पेलिंग क्या होती है, auspicious और ओकेजन आपका जो भी है यहाँ पे आ जाएगा आपका ओकेजन। ओके, ओकेजन ये हो जाएगा आपका ओकेजन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या एक आपसे रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज अपना जो प्रेजेंस है वो हमारे ओकेजन पर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात आ गई ओकेजन की, भैया किस लिए आ रहे हैं, क्या त्योहार क्या है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ओकेजन। अब क्या बात करेंगे, अब कब है, किस डेट को है, तो डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे ओकेजन है, लेकिन कहाँ पे, तो यहाँ पे उसका भी एड्रेस। ठीक, फिर अब बात आएंगी डेट एंड टाइम का, फिर आएगी डेट एंड टाइम, इतना लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये डेट एंड टाइम हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे RSVP। अब ये RSVP कौन सी बना है, RSVP है एक फ्रेंच फ्रेज होता है जो कि इनविटेशंस में लिखा जाता है, फॉर्मल इनविटेशंस में लिखा जाता है कि प्लीज अपना रिप्लाई भी करिएगा कि हम आपकी तरफ से भी कोई रिप्लाई आ जाए ना। RSVP का मतलब ये होता है प्लीज रिप्लाई। फिर RSVP के बाद में हम लोग क्या नीचे लिख देंगे, अपना सेंडर्स नेम, फिर से सेंडर्स नेम। ओके,
तो इतनी चीजें। अगर आपको फोन नंबर भी ऐड करना है, अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, तो यहाँ पे एड्रेस के साथ में अपना फोन नंबर भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया प्रिंटेड इनविटेशन फॉर्मल का, फॉर्मल इनविटेशन का प्रिंटेड का फॉर्मेट। अब बात करेंगे नॉन प्रिंटेड कैसे होते हैं। नॉन प्रिंटेड फॉर्मल इनविटेशन, नॉन प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड। तो नॉन प्रिंटेड का जो होता है, मान लीजिए नॉन प्रिंटेड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपने कोई डायरेक्टर है तो अपने इंस्टीट्यूट में ही, अपने ही कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपने पुराने स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर रहा है, पुराने इंस्टीट्यूट को इनवाइट कर रहा है, तो एक वो बेसिकली एक पेन या पेपर पे या फिर पेन या पेपर पे वो एक इनविटेशन लिख देगा अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को। तो वह कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आएगा यहाँ पे, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस सेम हो जाएगा यहाँ पे, सेंडर्स एड्रेस। फिर मैंने किसका एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल लिया है आपने जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पे बोलते हैं डियर एल्यूमना एंड एल्यूमनिस, एल्यूमनिस। तो एल्यूमना का क्या मतलब है, एल्यूमनिस का क्या मतलब है। एल्यूमना जो है, एल्यूमना मीन्स होता है जो हमारे ग्रेजुएटेड पास आउट, जो हमारे फॉर्मर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, एल्यूमना। और एल्यूमनिस मतलब उनका प्लूरल फॉर्म है ये, किसका, एल्यूमना का। एल्यूमना एक सिंगल है, यानी कि एक फॉर्मर स्टूडेंट, एक फॉर्मल स्टूडेंट, और एल्यूमनिस मतलब ग्रुप ऑफ फॉर्मर स्टूडेंट्स जो कि पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंटेंट, जितना भी हमारा कंटेंट लिखना है, आवर स्कूल या आवर कॉलेज कुछ भी इज ऑर्गेनाइजिंग अ रीयूनियन, जो भी यहाँ पे लिखना है। फिर कंटेंट यहाँ पे लिख देंगे, ओकेजन बता देंगे, यहाँ पे ओकेजन, फिर से ओकेजन बता देंगे। फिर डेट बता देंगे कि कौन सी डेट पे आपका रीयूनियन हो रहा है। फिर प्लेस बता देंगे कहाँ पे हो रहा है ना, प्लेस बता देंगे। इतनी चीजें, जितनी भी जो डिटेल्स चाहिए होती हैं किसी भी इनविटेशन में, वो सब आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आपको फिर वही जो मैंने पिछले वाले फॉर्मेट में बताया था, वी बिनाइन योर रिक्वेस्ट, वी रिक्वेस्ट यू टू बिनाइन, वी रिक्वेस्ट यू योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन आवर दिस ओकेजन। ठीक है, फिर इतना जितना भी हम लोगों का जो भी कंटेंट है वो हमको यहाँ पे लिख लेना है। फिर यहाँ पे नीचे हम लोग अपना यहाँ पे क्या लिख देंगे, इतना सब कुछ हो जाएगा। कंटेंट जितना भी हमको लिखना है वो कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम या इनवाइटर्स नेम, सेंडर्स नेम या इनवाइटर्स नेम, और डेजिग्नेशन, जो भी हम आपकी डेजिग्नेशन, अगर आप टीचर है तो टीचर, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल। ओके, ये हो जाएगा हमारा नॉन प्रिंटेड का फॉर्मेट। अब बात करते हैं इनफॉर्मल इनविटेशन की। इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या, कौन कौन से होते हैं। इनफॉर्मल इनविटेशन का मतलब है, अगर आपके घर में कोई त्योहार है या कोई भी फंक्शन है, तो आप किसी फ्रेंड को या फिर कोई भी रिलेटिव को जब आप इनवाइट करते हो, तो वो होता है एक इनफॉर्मल इनविटेशन। बेसिकली ये सब जो होता है वो इनफॉर्मल लेटर्स की तरह ही होते हैं। जो इनविटेशन है वो बेसिकली लेटर्स ही होते हैं, बट उनका जो कंटेंट होता है वो 50 वर्ड्स के अंदर ही होता है, बहुत स्मॉल कंटेंट होता है, टू द पॉइंट होता है। ओके, तो इसका जो होते हैं ये सब, ये पर्सनल लेटर्स के बारे में हम उसको बता सकते हैं कि पर्सनल लेटर भी होते हैं। ठीक है, लेंथ इसका भी 50 वर्ड्स के अंदर होता है, सारे 50 लेटर्स 50 वर्ड्स के अंदर होता है। जितने भी इनफॉर्मल या फॉर्मल जितने भी होते हैं, 4 मार्क्स से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सब उनका 50 वर्ड्स के अंदर ही कंटेंट होना चाहिए। दूसरी चीज ये, फिर आपका फॉर्मेट बता रहा हूँ। फॉर्मेट में फिर आपका ये आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस,
सेंडर्स एड्रेस, फिर आ जाएगी डेट, एक लाइन छोड़ के, 1 लाइन का गैप, 1 लाइन गैप, ये आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगी डियर करके, डियर आप कुछ भी लिख दो, है ना, किसी का भी नाम लिख दो, अगर मान लो किसी आप रिलेटिव में लिख रहे हो तो उसका नाम, किसी फ्रेंड का लिख रहे हो तो उसका नाम। फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ पे अपना लिख देंगे, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू इनवाइट यू, invite you in our home for the occasion, occasion का नाम लिख देंगे कि भाई किस लिए बुला रहे हो, ओकेजन का नाम, है ना, डेट, फिर से भाई डेट बता देंगे, टाइम बता देंगे, एड्रेस बता देंगे, जितनी भी हमारी जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स चाहिए होती हैं वो सब हमको इसमें आपको मेंशन करनी है, ठीक है, एड्रेस बता देंगे, ओके, इतना सब हो जाएगा। फिर आपका नीचे योर्स सिंसियरली और आपका नेम, ये किसकी तरफ से आप भेज रहे हो। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। अब बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास में कोई इनविटेशन आया तो मैं उसका रिप्लाई कैसे करूंगा, उसका रिप्लाई कैसे करूंगा। फॉर्मेट ऑफ replies to invitation, replies to invitation। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस तो आएगा ही आएगा, डेट भी आएगी, फिर यहां से चेंज आएगा। तो रिप्लाई भी 2 तरीके के होते हैं, भैया हम आप भी पाएंगे, नहीं भी आ सकते, 2 तरीके होंगे, 50-50% चांस होता है कि भैया आ भी जाएंगे, नहीं भी आ पाएंगे, सॉरी फॉर दैट, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेगेटिव की, कि भैया नहीं आ पाएंगे, ठीक है, वी आर सॉरी फॉर दैट, वी कांट कम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ये हो जाएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, 1 लाइन का गैप, फिर आ जाएगी डेट। अब ये बकायदा पूरा लेटर्स की तरह फॉर्मेट बनेगा इसका, सेंडर्स एड्रेस, डेट, फिर आ जाएगी अपनी रिसीवर्स एड्रेस। अब आपको यहाँ से जब आपको कोई इनविटेशन का अगर आपको रिप्लाई करना है तो आप लेटर के बेस पे आप उनको रिप्लाई करोगे। रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा इनएबिलिटी टू कम, ठीक। फिर यहाँ पे आ जाएगा डियर, जो भी उनका नाम है, जहां से भी वहां से आया है, सेंटर जो भी रिसीवर का नेम है, मतलब जहां से इनविटेशन आया वहां से आप उनका नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ से कॉमा लगा के यहाँ से अपना कंटेंट स्टार्ट कर दोगे कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी बट आई कांट कम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। फिर आप लिख दोगे प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ द होल फैमिली, ठीक है, होप यू लाइक दैट। फिर आपने अपना नीचे लिख दोगे योर्स सिंसियरली, फिर से योर्स सिंसियरली और अपना नाम, ठीक। फिर से यहाँ पे आ जाएगा नाम अपना। ये चीजें होगी नेगेटिव, आई कांट कम, आई वॉन्ट एबल टू कम बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, मैं किसी कारणवश आपके पास में नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। फिर अब बात करें पॉजिटिव थिंकिंग की, भैया हाँ आ सकता हूं, मैं आ सकता हूं, पॉजिटिव रिप्लाई, है ना, पॉजिटिव रिप्लाई। तो सेम वही सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका आई एम कमिंग, कुछ भी लिख सकते हो, आई एम कमिंग लिख दो यहाँ पे, आई एम कमिंग टू योर होम, या फिर आप कोई भी उसका नाम लिख दो, आई एम कमिंग टू होम रहने दीजिए, आप उसका नाम लिख सकते हो, जो भी ओकेजन है ना, जैसे कि दिवाली, कमिंग योर होम ऑन दिवाली, कमिंग योर होम ऑन दिवाली, ओके, ऑन दिवाली। तो डियर यहाँ पे जो भी नाम आ जाएगा, फिर कंटेंट में आप वही चीज शुरू कर दोगे, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हाँ वी आर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, वी आर वेरी हैप्पी
to get some this information that you are inviting us. We will be there for sure. We will be there even 2 days before of the Diwali. We will make some fun. We will have fun. जितनी भी आपको लिखना है फिर वो सब चीजें लिख दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा योर सिंसियरली और फिर से यहाँ पे नेम। तो ये सब था सारे फॉर्मेट। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं सारे भी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके एक एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ओके, हाँ जी। तो अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मल इन्विटेशंस की, जो कि प्रिंटेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस तरला ऑफ 21 सेक्टर 14 भोपाल which they may use to invite their friends and relatives on the birth anniversary of the son Neeraj at their residence on August 2018। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक इन्विटेशन कार्ड बनाना है। किसके बिहाफ पे, मिस्टर एंड मिसेस तरला, जो कि कहाँ रहते हैं, 21 सेक्टर 14 भोपाल में, जो कि इनवाइट करना जा रहे हैं किसको, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, बर्थ एनिवर्सरी पे किसके अपने जो सन है उनका जो सन है वो नीरज, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे और उनको इनवाइट करना जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका इनविटेशन है तो उसमें सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो। सेंडर एड्रेस आ गया, फिर यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे सेलिब्रेशन। आपका ये बर्थडे सेलिब्रेशन क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो आपका ओकेजन है किस चीज़ के लिए, उनका जो सन है यानी कि नीरज, उनके सन पे, उनका सन का एक बर्थडे सेलिब्रेशन है, उसके लिए आपको हम इनवाइट करने जा रहे हैं। ओके, तो अब फिर उन्होंने क्या कर रखा है, इसमें लिखा हुआ है एट देयर रेसिडेंस 21 सेक्टर 14 भोपाल एट 3:30 PM ऑन August 16, 2018। फिर उन लोगों ने क्या किया, उसमें लिखा हुआ है उनके ही रेसिडेंस पे, उनके घर पे 21 सेक्टर 14 भोपाल एट 3:30 PM 3:30 बजे आपको वहाँ पे आना है। RSVP मतलब आपको, फिर से मैंने वही बताया, RSVP में आने की एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब है आपको रिप्लाई करना है। और यहाँ पे नीचे मिस्टर एंड मिसेस तरला, तो सिर्फ वहाँ पे इन लोगों ने ये जो है ये एक प्रिंटेड इन्विटेशन कार्ड है जिसमें कि फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा है अलग अलग लाइन में, हाँ, और जो है उन्होंने सिर्फ डिटेल्स लिखी हुई हैं, 50 वर्ड्स के अंदर ही उन्होंने कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मल इन्विटेशंस की, जो कि नॉट प्रिंटेड है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन मॉडर्न स्कूल, ठीक है। आप क्या हो, एक सेक्रेटरी हो किसके ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन की, कौन से स्कूल के, मॉडर्न स्कूल का, ओके, जो कि कहाँ पे है, बरखंबा रोड, न्यू दिल्ली। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द इनपुट राइट इन्विटेशन लेटर्स टू द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इन द एलुमनी मीट। हाँ, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक इन्विटेशन कार्ड बनाना है, जिसमें आपको अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है ना। और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, हिंट पॉइंट्स, आपको इनका यूज़ करके बनाना है, ठीक है। तो फिर इसमें हमने क्या किया, सेंटर्स एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, सेंटर्स एड्रेस, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, डियर एल्यूमनस। एल्यूमना मतलब जो फॉर्मर हमारे पास्ट आउट जो एक स्टूडेंट है उसको एल्यूमना बोलते हैं, और जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको बोलते हैं एल्यूमनस, ठीक, ओके। फिर वहाँ पे हमने कंटेंट लिखा है, फिर इसमें लिखा हुआ है हमने करने 25th एलुमनी मीट ऑफ मॉडर्न स्कूल, हमारी 25वीं जो मीट होगी एलुमनी मॉडर्न स्कूल की, विल बी हेल्ड ऑन, कब होगी, 20 अगस्त को 2018 को, एट अशोका होटल चाणक्यपुरी। ओल्ड स्टूडेंट्स चाणक्यपुरी में होगी, अशोका होटल में। ओल्ड स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग देयर हस्बैंड एंड वाइफ्स विल बी अवर गेस्ट ऑफ ऑनर, काइंडली assemble at 7 PM in the banquet hall for get together and late dinner and dance। तो इसमें लिखा हुआ है जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे हमारे, उनके हस्बैंड और वाइफ्स के साथ में आप आ सकते हो और वो हमारे गेस्ट होंगे। आप 7 बजे तक बैंक्वेट हॉल में आ जाइएगा, ये हमारा गेट टुगेदर है और वहाँ पे लेट नाइट डिनर होगा और डांस होगा। प्लीज़ कन्फर्म योर सीट्स बाय सेंडिंग 1000 रुपीज़ टू द अंडरसाइन, ठीक है। आपको 1000 रुपीज़ एज अ फीस वहाँ पे सबमिट करनी है, ओके। फिर यहाँ पे नीचे अपनी उन्होंने जिसने इनवाइट किया है उसका नाम लिखा हुआ है CR मेहता एंड सेक्रेटरी। तो ये था हमारा फॉर्मल इन्विटेशन का, जो कि नॉन प्रिंटेड का एक एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन की, ओके। तो इनफॉर्मल जो इन्विटेशंस होते हैं वो बेसिकली इनफॉर्मल लेटर्स ही होते हैं जो फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस को भेजे जाते हैं,
और जो इनका स्टाइल होता है, लिखने का जो टोन होता है वो बहुत रिलैक्स्ड होता है और इनफॉर्मल होता है। और ये भी जो होते हैं जो फॉर्मल इन्विटेशंस की तरह ही इनका जो इनफॉर्मल इन्विटेशंस में जो वर्ड्स की लिमिट होती है वो भी 50 वर्ड्स के अंदर ही होती है। तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, योर फ्रेंड ऑफ मणिपुर is staying in the school hostel. Using an information given below in the input, send him an अब हम बात करने वाले रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशंस। ठीक है, अगर आपके पास में कोई इन्विटेशन आया है तो आप उस पर कैसे रिस्पॉन्स करोगे। ओके, तो इसमें हम ये पहला जो है ये पॉजिटिव रिप्लाई दिखा है। हम एग्जांपल आपको बता रहे हैं, यू आर अरुण या अरुणा, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन। रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। मतलब ये है कि आप अरुण या अरुणा हो, ठीक है, और आपको इनवाइटेड किया गया है किस लिए, वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर। आपकी एक फ्रेंड है, उसके सिस्टर्स की वेडिंग है समर वेकेशन के दौरान। आपको ये इनविटेशन का रिस्पांस देना है, दैट यू आर एक्सेप्टिंग दिस इनविटेशन। ओके, तो आप ये अपना सेंडर्स एड्रेस लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे। आप रिसीवर एड्रेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। रिसीवर एड्रेस लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे दैट आई एम कमिंग टू योर वेडिंग प्लेस। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे, आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर सरोज। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया, किस लिए, कि आपकी बड़ी बहन सरोज की वेडिंग में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन बोथ फॉर मी एंड योर फैमिली। ये बहुत अच्छा ओकेजन है मेरे लिए और आपकी फैमिली के लिए। आई शैल कम अ डे बिफोर द वेडिंग डे। मैं वेडिंग डे के एक दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। आई शैल डेफिनेटली लेंड अ हेल्पिंग हैंड इन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द मैरिज। मैं वहाँ पे एक दिन पहले ही पहुँच जाऊँगा, वेडिंग डे के पहले ही पहुँच जाऊँगा। मैं आप लोगों का हाथ भी बटा दूँगा काम करने के लिए। योर सिंसियरली अरुण। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव रिप्लाई टू द रिस्पॉन्ड ऑफ इनविटेशन। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव रिप्लाई की। तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, यू आर राहुल नेहा, you have been invited by youth club of your locality to act as one of the judges for an inter-school group song competition organized by the club। ठीक है, आप एक राहुल या नेहा हो, आपको इनवाइट किया गया है यूथ क्लब ऑफ योर लोकेलिटी। आपका जो लोकेलिटी का जो सोसाइटी है,
कि यूथ क्लब ने आपको इनवाइट किया है टू एक्ट एज अ वन ऑफ द जजेस। आपको एक जज के लिए जजेस के लिए आपको एक एक्ट करना है वहाँ पे, यानी कि आपके जजेस, आप जज के रूप में वहाँ पे जाओगे। एक किस चीज़ के लिए? इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन, इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन organized by the club, but unfortunately you cannot accept this invitation due to your previous engagement. Write to the secretary of the club regretting your inability to accept the invitation। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका जज के रूप में आपको इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में वहाँ पे आपको जाना है क्लब के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये जो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास में पहले से कोई काम है, प्रीवियस इंगेजमेंट है। राइट टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। आपको एक लेटर लिखना है टू द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब की सेक्रेटरी को लिखना है, रिग्रेटिंग, आपको अफसोस करते हुए कि मैं यहाँ पे आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो आपको ये अपना सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। ये देखिए यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस दोनों लिखा हुआ है, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, जैसे मैंने कि आपको फॉर्मेट में बताया था। तो डियर सर, यस सर, आई फील हाईली ऑनर्ड एंड ऑब्लिग्ड। मैं बहुत ऑनर फील करता हूँ कि आपके प्रेस्टिजियस क्लब ने मुझे सेलेक्ट किया एज अ जज फॉर एन इंटर स्कूल ग्रुप कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस जज के लिए मुझे चूज़ किया, और आपका प्रेस्टिजियस क्लब जो सेलेक्टेड मी एक्ट एज अ वन ऑफ द जज फॉर इंटर स्कूल ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए आपने मुझे ये जज बनने के लिए आपने मेरे को सौभाग्य दिया। बट आई एम वेरी सॉरी टू एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी टू प्रेजेंट ऑन द डे। बट मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाऊँगा ड्यू टू वेरी अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट। मेरे पास में पहले से ही एक इंगेजमेंट है, यानी कि कोई काम है मेरा। आई कांट एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। मैं ये इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। इनकन्वीनियंस इज़ रिग्रेटेड। मैं जो मेरी इनकन्वीनियंस है, जो मैं नहीं आ पाऊँगा, उसके लिए मैं बहुत बहुत अफसोस करता हूँ। योर फेथफुली राहुल। ओके, तो ये था हमारा रिस्पॉन्स किसी भी इन्विटेशन को इन नेगेटिव रिप्लाई। तो ये थी वीडियो। So this was the video. Hope you enjoy that, hope you like that, and please do subscribe, share and like the video, and do comment if you have any doubt. So thank you so much.